नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो एसएससी जेई का जो एग्ज़ाम है उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एसएससी जेई में आपने अगर पिछले साल के पेपर का एनालिसिस करिए तो देखेंगे कि फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीनरी ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहले 20 तक आते थे, इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ तो मान के चलते हैं 15 क्वेश्चन तो आएंगे। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं और एसएससी जेई में अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको सारी चीज़ रिवाइज आपको बार बार करना पड़ेगा। तो बुक से अगर आप एक बार रिवाइज करते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत है। देखिए, मैंने 2015 में लगभग 20 दिन में 140 नंबर आए थे प्री में। मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्वालिफाई कर पाऊँगा लेकिन मैंने दिन रात मेहनत की थी, प्रैक्टिस ज़्यादा किया था। तो अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे ऐसे शॉर्ट नोट्स बना के तो वहाँ पे आपका टाइम बचेगा और उस टाइम को आप छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें आप दे पाएंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का ये पहला पार्ट। 2 वीडियो में पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स ख़त्म हो जाएगी। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स क्या होते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। दो सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज नोन एज फ्लूइड्स। ठीक है, ये लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है जो कि फ्लो हो जाए। मान लीजिए कोई चीज़ आप रखते हैं, फ्लो हो जाता है। डेंसिटी क्या होती है? मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और किलोग्राम में 1000 होती है। स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी क्या होती है? वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ये होता है mg/v। इसको याद रखिएगा डायरेक्ट। कई बार क्वेश्चन आया है, एक आध बार आया है कि स्पेसिफिक वेट कितना होता है, तो डेंसिटी इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो वाटर की कितनी हो जाएगी? 9.8 इंटू 1000, यानी कि 9.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिवाइड बाई मास ऑफ फ्लूइड। ये होती है डेंसिटी का रेसिप्रोकल। चलिए विस्कोसिटी जानते हैं। विस्कोसिटी क्या बच्चों? लिक्विड फ्रिक्शन है। ठीक है, लिक्विड फ्रिक्शन या फ्लूइड फ्रिक्शन बोल सकते हैं। ये क्या करते हैं? अगर एक ये लिक्विड है तो लिक्विड लेयर बाय लेयर में फ्लो होती है, तो एक लेयर दूसरे लेयर पे जो अपोजिंग फोर्स लगाती है उसी को विस्कोसिटी बोलते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है। यहाँ से न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, शियर स्ट्रेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। अच्छा, जब कांस्टेंट हटता है तो एक म्यू आता है, म्यू du/dy। इसे बोलते हैं रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो रेट का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो म्यू इक्वल टू शियर स्ट्रेस डिवाइड बाई du/dy ये होता है। यूनिट उसकी होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या पॉइज। 2018 में डायमेंशन पूछ ली गई थी कि इसकी यूनिट डायमेंशन क्या होती है, तो ये आपको याद रहना चाहिए, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। एक पॉइज में 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, और वाटर के लिए 1 सेंटीपॉइज होता है। बच्चों, अगर हम लिक्विड की बात करें तो देखिए विस्कोसिटी और टेम्परेचर की क्या होती है? टेम्परेचर बढ़ने के साथ विस्कोसिटी कम होती है और गैसेज की बढ़ती है। ठीक है, जैसे जैसे कोई लिक्विड गर्म होता है तो क्या होता है? पतला होता है। जब पतला होगा तो अपोजिंग फोर्स कम लगाएगा। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? माइनस चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये रो dp/रो। ये रो एक ऊपर है एक नीचे है। ठीक है, प्रेशर ऊपर है। सरफेस टेंशन क्या होता है बच्चों? सरफेस टेंशन एक टेंसाइल फोर्स होता है जो कि दो इमिसिबल लिक्विड के सरफेस पे लग रहा है। फोर्स पर यूनिट लेंथ या जिससे फोर्स पर यूनिट लेंथ है
आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए एल का, यहाँ पे एल का, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, फोर्स इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। तो चेंज इन वर्क डन अपॉन एरिया, इसकी यूनिट होती है न्यूटन। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर या जूल पर मीटर स्क्वायर। क्रिटिकल टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन 0 होती है। जो रेन ड्रॉप होता है इस जो स्फेरिकल शेप, सरफेस टेंशन की ही वजह से होता है। सरफेस टेंशन के पीछे कोहेसिव फोर्स है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉपलेट, अगर लिक्विड का ड्रॉपलेट है तो उसके अंदर कितना प्रेशर आएगा, तो उसके अंदर प्रेशर आएगा बच्चों P इंटू 4 सिग्मा अपॉन डी। सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन है। अगर सोप बबल है तो सोप बबल देखिए ये दो सरफेसेस का एयर के कांटेक्ट में रहता है, अंदर वाला भी बाहर वाला भी, इसलिए डबल हो जाता है। लिक्विड जेट में 2 सिग्मा अपॉन डी। सरफेस टेंशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, इस बात को ध्यान रखिएगा। कैपिलरिटी क्या होती है, अगर बहुत पतले पाइप को आप पानी में रखिए तो देखेंगे लिक्विड चढ़ जाती है, ठीक है। अगर वही मर्क्यूरी में रखेंगे तो जो एडजेसेंट लेवल है, ये एडजेसेंट लेवल है, इससे कुछ लिक्विड चढ़ जाएगी या उतर जाएगी, इसी को बोला जाता है कैपिलरिटी। ग्लास वाटर के लिए 0 डिग्री होता है, मरकरी के लिए, ग्लास के लिए 128 डिग्री होता है। अगर ध्यान रखिएगा कि लिक्विड ऊपर चढ़ गई तो एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा होगा और लिक्विड क्या करेगा, ग्लास को भिगो देगा। अगर वो नीचे चली जाती है मरकरी के केस में तो एडहेशन क्या होगा, कम होगा कोहेशन से, इसलिए थर्मामीटर में हम लोग मरकरी का यूज करते हैं ताकि सही रीडिंग है। देखिए ये फ्री सरफेस है, ये फ्री सरफेस है और यहाँ पे लिक्विड है, तो अगर लिक्विड रुका हुआ है तो शियर स्ट्रेस 0 होगा, ठीक है। देखिए शियर स्ट्रेस क्या होगा, म्यू du/dy, ठीक। तो du 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स हमेशा यहाँ पे लगेगा, या एयर का कह लीजिए, यहाँ पे ऐसे नॉर्मल फोर्स लगेगा। अगर थीटा की वैल्यू देखिए 90 डिग्री से कम होगी तो कॉनकेव अपवर्ड्स होगा, अगर ज़्यादा होगी तो वाइस वर्सा। कितनी हाइट चढ़ेगी तो 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइड बाई रो जी डी। डायमीटर 6 mm से कम होगा तभी कैपिलरिटी आपको सही से दिखेगी, ठीक है। इस फॉर्मूले को कैसे याद रखेंगे बच्चों, आप जानते हो क्या होता है, P इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। या अभी आपने देखा P इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन टी था, यहाँ पे P की वैल्यू क्या होती है, रो जी एच होती है, रो जी एच, तो यहाँ पे रो जी लगा दीजिए वाला, तो उसी फॉर्मूले से इसको भी याद कर सकते हैं। अगला टॉपिक देखिए वेपर प्रेशर क्या होता है। ये इसके लिए एक फिक्स प्रेशर और टेम्परेचर होता है कि जब लिक्विड वेपराइज होता है तो कितना प्रेशर वो सरफेस पे लगाता है, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जब चेंज हो जाती है। कैविटेशन, कैविटेशन क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल्स ऑफ ए फ्लोइंग लिक्विड इन ए रीजन वेयर प्रेशर ऑफ द लिक्विड फॉल्स बिलो द वेपर प्रेशर। जहाँ पे फ्लोइंग लिक्विड अगर किसी पाइप में फ्लो हो रही है उसका प्रेशर वेपर प्रेशर से कम होता है तो क्या होगा, सडन कोलैप्स हो जाएगा, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे कैविटेशन हो जाता है। कैविटेशन क्या होती है, पिटिंग एक्शन, आपने देखा होगा कास्ट आयरन का जो पाइप होता है उसमें छोटा छोटा गड्ढा हो जाता है, उसी को पिटिंग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कैविटेशन कहाँ होता है, तो जो हमारा पंप होता है, ठीक है, जब हम लोग मशीनरी पढ़ेंगे तो पंप के सक्शन पाइप में होता है कैविटेशन, और जो टरबाइन होता है उसके डिलीवरी पाइप में होता है। पास्कल के लॉ क्या कहता है, प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए स्टैटिक फ्लूइड, ध्यान रखिएगा स्टैटिक फ्लूइड की बात हो रही है, इन इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। अगर ये कोई कंटेनर है और अगर इसमें आप कोई ऑब्जेक्ट को इमर्स कर रहे हैं तो ये प्रेशर क्या करेगा, हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड करेगा। हाइड्रोस्टैटिक लॉ, ये एसएससी जेईई में आ चुका है क्वेश्चन, प्रेशर ग्रेडियंट को ही बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक लॉ। P इक्वल टू रो जी एच, एच की जगह पर डेल्टा जेड इधर लाए हैं, ये डेप्थ है तो नीचे आ गया माइनस रो जी, तो P इक्वल टू रो जी, जेड इक्वल टू पी अपॉन रो जी, इसको प्रेशर हेड बोलते हैं। आपको ये वैल्यू याद रखनी है, वो भी माइनस के साथ। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, जो एयर का प्रेशर हमारे अर्थ पे नॉर्मली लगता है उसी को बोलते हैं प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर देखिए हर चीज़ को मेजर करने के लिए कोई ना कोई रेफरेंस चीज लिया जाता है, तो जब ये मान लीजिए प्रेशर का
ग्राफ है, ठीक है। जब आप ये 0 से मेजर करेंगे तो इसको वेपर प्रेशर बोला जाएगा। यहाँ तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो हम लोग यहाँ पे रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक। इसके ऊपर जाएंगे तो गेज प्रेशर बोला जाता है, इसके नीचे आएंगे तो वैक्यूम प्रेशर बोला जाता है, ठीक है बच्चों। ये डायग्राम है, देखिए जब एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। तो जो भी प्रेशर हम मेजर करते हैं गेज, वो गेज होता है और उसको हम एटमॉस्फेरिक में ऐड कर देते हैं। गेज प्रेशर पॉजिटिव, 0 या निगेटिव तीनों हो सकता है, ठीक है। जब एटमॉस्फेरिक के ऊपर मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, जब नीचे मेजर करेंगे तो निगेटिव, और जब इस लाइन पर रहेगी तो 0। इसी के नीचे का वैक्यूम प्रेशर होता है। इसकी वैल्यू आप लोग याद रखिएगा, 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में होता है। 14.7 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में होता है। 160 mm ऑफ Hg होता है। 10.3 mm ऑफ H2O होता है। 1.01 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। टॉरिसेली के नाम पे पड़ा है। 1 mm ऑफ Hg, ये भी यूनिट होती है, ये वेरी लो प्रेशर के लिए यूज होता है, ठीक है। ये मैनोमीटर क्या होती है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है आपका। मैनोमीटर एक डिवाइस है जिसमें दो लिक्विड को बैलेंस करके प्रेशर डिफरेंस मेजर किया जाता है। पीजोमेट्रिक जो होता है बहुत लो प्रेशर मेजर किया जाता है। देखिए इसमें गैस नहीं रख सकते। एक क्वेश्चन है कि पीजोमेट्रिक में गैस को रख के कर सकते कि नहीं, क्योंकि गैस को रखेंगे तो ये ओपन है, उड़ जाएगा। ये वेरी लो प्रेशर के लिए इस बार क्वेश्चन आया भी था कि 25 मीटर हेड के लिए आपको प्रेशर मेजर करना था तो कौन सी डिवाइस यूज होगी। तो इसमें जितने भी डिवाइस है ना मैनोमीटर में, वो नहीं होगा। पीजोमीटर या यूट्यूब मैनोमीटर में देखिए एक ये कंटेनर है, एक पाइप है ऐसे। तो अगर आपको प्रेशर मेजर करना है तो सबसे निचला लाइन बैलेंस कर देना है। प्रेशर इन द लेफ्ट साइड, ये प्रेशर है इस लिक्विड का, P प्लस रो GH1 इक्वल टू राइट साइड वाला रो GH2, ठीक है। इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर में देखिए ये 1/L/H2 इक्वल टू 1/sin θ, ठीक है। ये वेरी सेंसिटिव होता है। एक बार क्वेश्चन आया था कि कौन सा मैनोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो इंक्लाइंड पे टिक करना था आपको। ये फ्री सरफेस है, नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा है, वेट आपका ड्यू टू ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, ठीक है। इस पर ही एक क्वेश्चन आता है कि इसमें एक ऑब्जेक्ट है, इसको डुबोया जा रहा है, तो इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो बच्चों वेट तो नीचे लगेगा ही लगेगा, ठीक है, ग्रेविटी फोर्स बोलते हैं। और यहाँ पे जस्ट ऊपर की तरफ क्या लगता है, एक बाउंसी फोर्स लगता है, ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि कौन कौन से फोर्स लगते हैं। टोटल प्रेशर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्सेज पर यूनिट एरिया क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल फोर्सेज पर यूनिट एरिया टोटल प्रेशर होता है। सेंटर ऑफ फोर्सेज, आप जानते हैं फोर्सेज का हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास पे या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, सेंटर ऑफ मास पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द टोटल प्रेशर। हॉरिजेंटल प्लेन सरफेस के लिए बच्चों देखिए, हॉरिजेंटल प्लेन सरफेस है, ये लिक्विड का लेवल है। तो ये कुछ 3D डायग्राम बनाया गया, रेक्टेंगुलर है। तो इसके सेंटर से जो सेंटर ऑफ प्रेशर है वो क्या है, H स्टार के फॉर्म में दिखाया गया। तो टोटल फोर्स कितना होगा, रो GH, ये प्रेशर हो गया, प्रेशर इनटू एरिया। मेन ये है, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू ग्रेविटी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन AH बार प्लस H बार, ये है डेप्थ ऑफ ग्रेविटी। H बार क्या है, डेप्थ ऑफ ग्रेविटी है। वर्टिकल सरफेस के लिए इस पर 90 डिग्री रख दीजिएगा। डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला याद रखिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइड बाय AH बार प्लस H बार। इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा है, इसमें नीचे H बार है प्लस H बार। देखिए बच्चों, अगर किसी बॉडी को सबमर्ज किया जा रहा है, ठीक है, तो सबमर्ज किया जा रहा है तो उसका वेट क्या होगा, नीचे की तरफ काम करेगा, ऊपर की तरफ फोर्स ऑफ बाउंसी काम करेगा।
वेट के लिए ये पॉइंट जी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बी है 52। तो अगर बी आपका जी के ऊपर होगा तो बॉडी स्टेबल होगी, बी जी के नीचे है तो अनस्टेबल, बी अगर इक्वल है जी के तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो उस केस में क्या होगा, वेट इक्वल टू बाउंसी फोर्स। इस पर एक फार्मूला है, वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इक्वल टू वेट इन वाटर। कोई चीज़ अगर पानी में उठाओ तो क्या होता है, हल्का लगता है। कितना हल्का लगेगा, जितना वाटर वो डिस्प्लेस करेगा। तो याद रखिएगा बाउंसी फोर्स जो होती है वो डूबते हुए के लिए लगाई जाती है। मेटा सेंटर देखते हैं, मेटा सेंटर क्या होता है। अगर किसी बॉडी को पानी में डालिए और उसको थोड़ा सा एंगुलर मोशन देके छोड़ दीजिए तो क्या होगा, या फिर से ऐसे से, अगर ये लिक्विड है तो यहाँ जाएगी, यहाँ से टिल्टेड, ऐसे टिल्टिंग मोशन करेगी। तो इसमें एक पॉइंट होता है मेटा सेंटर। मेटा सेंटर को याद रखिएगा कि ये mg सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को बोलते हैं मेटा सेंट्रिक हाइट mg। ठीक है, अगर कोई बॉडी टिल्टेड है तो उसका मेटा सेंट्रिक हाइट का फॉर्मूला होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाई वॉल्यूम माइनस bg। पॉइंट ऑफ बाउंसी एंड पॉइंट ऑफ ग्रेविटी के बीच जो डिस्टेंस होगी ये bg है। ये देखिए, अगर एक बॉडी है, ये वर्टिकल है, इसको हमने थोड़ा सा एंगुलर मोशन दे दिया। जब एंगुलर मोशन दे देंगे तो फिर से ये अपनी जगह को रिकवर करने की कोशिश करेगी। तो जिस पॉइंट पर इसका फोर्स ऑफ बाउंसी जिस पॉइंट पर इसका फोर्स ऑफ बाउंसी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ बाउंसी और ग्रेविटी फोर्स मीट करते हैं, वही पॉइंट मेटा सेंटर होता है। इसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2πk² gm/g। ठीक है, जहाँ पे के क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में देखिए, स्टेडी फ्लो क्या होता है, जिसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हो, टाइम के साथ कांस्टेंट होनी चाहिए। यानी कि प्रेशर है, वॉल्यूम है, या प्रेशर है, वेलोसिटी है, डेंसिटी है, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। अनस्टेडी में क्या है, इनका अगर डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो जीरो आ जाएगा। अनस्टेडी में क्या है, टाइम के साथ चेंज हो इनका, इसलिए इनका डिफ्रेंशिएशन जीरो नहीं होता है। यूनिफॉर्म में फ्लो में क्या होगा, स्पेस के साथ हर जगह उसकी वेलोसिटी सेव होनी चाहिए, तो इसलिए चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस जीरो है। लेमिनार फ्लो, फ्लूइड पार्टिकल्स मूव अलोंग वेल डिफाइंड पाथ और स्ट्रीमलाइन और स्ट्रेट एंड पैरेलल। अगर ये कोई पाइप है, इसमें लिक्विड फ्लो हो रही है, तो अगर ये बिल्कुल जैसे ये पार्टिकल्स है, पिछला पार्टिकल अगले पार्टिकल का ही पाथ फॉलो करे, ये पार्टिकल इसका पाथ फॉलो करे, ये इसका पाथ फॉलो करे, तो इस तरह के फ्लो क्या बोला जाता है, लेमिनार फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, जिगजैग मोशन। लेमिनार से याद रखिएगा, जैसे स्कूल के बच्चे होते हैं, प्रेयर के बाद बिल्कुल लाइन में जाएंगे डिसिप्लिन मैनर में, तो उनको ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर वो फ्लूइड पार्टिकल्स है तो लेमिनार फ्लो होगा। ये रिनॉल्ड नंबर डिसाइड करता है, रो BD/म्यू होता है, और म्यू इक्वल टू क्या होता है बच्चों, न्यू/रो, तो BD/न्यू। अगर रिनॉल्ड नंबर 4000 से ज़्यादा है तो फ्लो क्या कहलाएगी आपकी, टर्बुलेंट कहलाएगी। अगर 2000 से कम है तो लेमिनार कहलाएगी। देखिए, लेमिनार फ्लो के लिए क्या होना चाहिए, 2000 से कम होना चाहिए, तो डेंसिटी कम होनी चाहिए, वेलोसिटी कम होनी चाहिए, और ये विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। गाढ़ा रहेगा तभी तो धीरे धीरे फ्लो करेगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, रेट ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज। रेट ऑफ फ्लो यानी कि Q इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। कितना पानी या कितना लिक्विड पर सेकेंड, क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड किसी पाइप से जा रहा है। ठीक है, इसको रेट ऑफ डिस्चार्ज मेजर करते हैं। ये पाइप है तो इससे कितना लिक्विड पर सेकेंड जा रहा है, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है, अगर कोई पाइप है, अगर ये कोई पाइप है, इसमें से लिक्विड जा रही है, इसमें से लिक्विड जा रही है, इससे निकल रही है, तो जितनी लिक्विड क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पर सेकेंड एंटर हो रही है उतनी ही निकलनी चाहिए। अगर थोड़ी सी भी लिक्विड कम या ज़्यादा होगी तो क्या होगा, पाइप में फ्लो नहीं होगा या पाइप फट जाएगी। ठीक है, तो अगर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है तो ρ1 A1 B1
इक्वल टू रो टू ए टू वी टू, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कंटिन्यूटी इक्वेशन का। कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड होता है ये, कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है। इसके लिए डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल बी बाई डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड जीरो होता है। लोकल एक्सेलरेशन क्या होता है? डेल यू बाई डेल टी, जो हम लोग पढ़ते हैं। कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन बच्चों याद रखिएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है यू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस बी डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डब्ल्यू डेल यू बाई डेल जेड। इसी तरह वी का भी हो जाएगा और डब्ल्यू का भी हो जाएगा। रोटेशनल कंपोनेंट, कोई लिक्विड है, पार्टिकल्स है, वो क्या होती है अपने एक्सिस पे भी क्या होती है? रोटेट होती है, उसी को बोलते हैं रोटेशनल कंपोनेंट। यहाँ पे देखिए 1/2 डेल वी बाई डेल एक्स डेल यू बी डेल यू बाई डेल वाई। डिटर्मिनेंट्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर ये डेल यू है, डेल वी है, डेल डब्लू है, ठीक है, डेल एक्स है, डेल वाई है, डेल जेड है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। डेल बी बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए अगर दो का है तो, ठीक है। वर्टेक्स फ्लो क्या होगा? अगर कोई लिक्विड किसी कर्व पाथ के अलावा मूव करती है तो उसको बोला जाता है वर्टेक्स फ्लो। इसमें भी दो तरह के होते हैं, फोर्स और फ्री। जब एक्सटर्नल टार्क उस पर लगता है तो उसको फोर्स बोला जाता है, जब नो एक्सटर्नल टार्क लगे तो क्या बोला जाता है? फ्री वर्टेक्स फ्लो। इसमें जैसे आपने देखा व्हर्लपूल इन रिवर, भंवरा जो पानी में होता है, फ्लो ऑफ लिक्विड इन सेंट्रीफ्यूगल पंप केसिंग, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। फ्लो ऑफ लिक्विड इन सेंट्रीफ्यूगल पंप केसिंग में कौन सा फ्लो होगा, फोर्स की फ्री? तो इसमें केसिंग की बात कर रहा है बच्चों, उसमें मूवर की बात नहीं कर रहा है, तो इसका सही आंसर है फ्री वर्टेक्स। देखिए फ्लो ऑफ लिक्विड इनसाइड द इम्पेलर, अगर इम्पेलर की बात करेगा तो आप फोर्स लगाएंगे, और केसिंग की बात करेगा तो आप लगाएंगे फ्री। बहुत बच्चे गलती कर दिए थे। फ्लो ऑफ वाटर थ्रू रनर ऑफ टरबाइन, क्योंकि इस पर एक टॉर्क लगता है। अगला देखिए बर्नौली इक्वेशन किस पे बेस्ड? बर्नौली इक्वेशन क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट एनी पॉइंट इन ए फ्लोइंग फ्लूइड इज कांस्टेंट पर यूनिट हेड बोला जाता है। ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। पी अपॉन रो जी प्रेशर हेड है, वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड क्या होता है? कांस्टेंट होता है। एजम्पशन इसका याद रखिएगा, फ्लूइड क्या होना चाहिए? आइडियल फ्लूइड होना चाहिए, स्टेडी फ्लो होना चाहिए। स्टेडी मतलब कि उसकी प्रॉपर्टीज टाइम के साथ चेंज ना हो। इरोटेशनल यानी कि वो रोटेट ना करे अपने एक्सिस पे। इनकम्प्रेसिबल डैट मीन्स डेंसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए। इसके कुछ एप्लीकेशन हैं, वेंचुरीमीटर है, ऑरिफिस मीटर है, पिटॉट ट्यूब है। वेंचुरीमीटर और ऑरिफिस मीटर से हम लोग रेट ऑफ फ्लो मेजर करते हैं, और पिटॉट ट्यूब से वेलोसिटी मेजर करते हैं। ये भी आपसे पूछा जाता है। ये जो पाइप है, देखिए ये कन्वर्जिंग सेक्शन है, ये डाइवर्जिंग सेक्शन है। तो कन्वर्जिंग सेक्शन की जो लेंथ होती है डाइवर्जिंग से कम होती है, इसको थ्रॉट बोला जाता है। एक्चुअल डिस्चार्ज क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज A1 A2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अंडर रूट 2g है। यहाँ का एरिया A1 है, थ्रॉट का एरिया A2 है। ये 0.9 होता है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। हाइट क्या होती है? x होती है। मान लीजिए यहाँ पर अगर आपने एक मैनोमीटर लगा दिया तो कितना लिक्विड ये चढ़ेगा, x है। डेंसिटी ऑफ हैवी लिक्विड, डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड -1, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अगर लिक्विड हल्का है तो ऊपर ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा। और फिश मीटर से भी रेट ऑफ डिस्चार्ज मेजर करते हैं। ये पाइप है, अगर बीच में आपने क्या किया, एक सर्कुलर होल लगा दिया और होल वाटर फ्लो का क्या कर दिया, जो एरिया है कम कर दिया, उसी को बोला जाता है ऑरिफिस मीटर। ये होता है A2/A0, ठीक है। A0 क्या है? एरिया ऑफ ऑरिफिस मीटर का है। इसका भी फार्मूला सेम है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन जो है कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से बहुत कम होता है। टॉर्क क्या होता है? रो क्यू V2R2 माइनस V1R। अच्छा, ये क्वेश्चन इस बार आ गया था 2019 में। फ्लो ऑफ
अगला टॉपिक पढ़ते हैं, फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड थ्रू सर्कुलर पाइप से अगर विस्कस फ्लूइड होता है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है। जैसे शियर स्ट्रेस होगा माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर बाई टू। यहाँ पे देखिए शियर स्ट्रेस क्या होगा, शियर स्ट्रेस सरफेस पे मैक्सिमम होगा, क्योंकि जो लिक्विड ये सर पाइप है, पाइप का ये वाला सरफेस क्या है, रुका हुआ है, तो इससे जो लिक्विड फ्लो होगी सट के उसकी वेलोसिटी बहुत कम होगी, इससे थोड़ी सी जो सट के जाएगी उसकी थोड़ी ज़्यादा होगी, तो शियर स्ट्रेस क्या होगा, घटती जाएगी और सेंटर पे कम होगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी मैक्सिमम होगा इस वाले सरफेस पे और सेंटर पे जीरो होगा। फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड थ्रू सर्कुलर पाइप, अगर कोई विस्कस लिक्विड है सर्कुलर पाइप के थ्रू फ्लो हो रहा है तो क्या क्या हमको पढ़ना है। शियर स्ट्रेस देखिए, जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू होती है माइनस डेल पी बाई डेल एक्स आर बाई टू, ये आपको नहीं ध्यान देना है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, शियर स्ट्रेस सरफेस पे ज़्यादा होती है, वेलोसिटी सेंटर पे ज़्यादा होती है, ये प्रोफाइल याद रखिएगा। इसकी वेलोसिटी याद रखिएगा माइनस वन बाई फोर क्यू डेल पी बाई डेल एक्स कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये भी आने के चांस कम है, मैं बता रहा हूँ। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, माइनस वन बाई फोर पाई डेल पी बाई डेल एक्स प्रेशर ग्रेडियंट है इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। जो प्रोफाइल होता है पैराबोलिक होता है, इसलिए यहाँ पे पैराबोलिक प्रोफाइल है। मैक्सिमम वेलोसिटी डिवाइड बाई एवरेज वेलोसिटी, ये आपको याद रखना है कि सर्कुलर पाइप के लिए दो होता है, ठीक है बच्चों। एवरेज वेलोसिटी होती है 1/8 माइनस डेल पी बाई डेल एक्स आर स्क्वायर। यू जो वेलोसिटी होती है मैक्सिमम वेलोसिटी और माइनस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर। हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन P1 माइनस P2 बाई रो जी 32 म्यू यू बार एवरेज वेलोसिटी है, लेंथ डिवाइड बाई रो जी डी स्क्वायर, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये जो डेटा है 32 इसको ज़रूर याद रखिएगा। म्यू है, यू बार है, दोनों आपका यू से मिलता जुलता है, एल है अपॉन रो जी डी स्क्वायर। अब देखेंगे फ्लो ऑफ विस्कस फ्लूइड बिटवीन टू पैरेलल पाइप्स, तो इसमें जो मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी होती है 3/2 होती है, इसमें 0.5 ज़्यादा होती है, सर्कुलर में 2 थी और इसमें 3.3/2 है। हेड लॉस में देखिए 12 म्यू यू बार एल अपॉन रो जी टी स्क्वायर, टी क्या है, थिकनेस ऑफ पाइप है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर होता है काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड ऑन एवरेज वेलोसिटी, ये होती है 2, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर 2 होती है और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर 3 होती है, इसको याद रखिएगा। लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन 4f LV स्क्वायर अपॉन डी इंटू 2G, किसी किसी ऑप्शन में 4 नहीं देगा तब भी आप सही कर सकते हैं उसको। लेमिनर फ्लो के लिए देखिए, जो हेड लॉस है ड्यू टू फ्रिक्शन 16/RE है, यहाँ पे RE की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे रो बी टी बाई म्यू। टर्बुलेंट फ्लो के लिए 0.079 डिवाइड बाई RE का पावर, रिनॉल्ड नंबर का पावर 1/4। फ्रिक्शनल फोर्स शियर स्ट्रेस और वॉल्यूम के फॉर्म में देखिए, शियर स्ट्रेस डिवाइड बाई हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है। अगला है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये क्वेश्चन आया है कि टर्बुलेंट फ्लो के लिए वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो पावर याद रखिएगा 1/7 पावर लॉ ऑफ वेलोसिटी। बच्चों एनर्जी लॉस के बारे में पढ़ेंगे, अगर कोई फ्लूइड है किसी पाइप से फ्लो हो रही है तो कितने तरह का लॉस होता है। तो मेजर लॉस जो होता है फ्रिक्शनल लॉस होता है, ये होती है वैल्यू, इसको बोलते हैं डार्सी वेस्टबैक लॉस, या 4f/LV स्क्वायर अपॉन डी इंटू 2G। जी फॉर्मूला होता है V इक्वल टू C √MI। I क्या होता है, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ, और M होता है D/4, ठीक है। माइनर लॉस में सडन एक्सपेंशन, पाइप जो होती है जैसे ऐसे जा रही है सडन एक्सपेंशन हो गया। सडन कॉन्ट्रैक्शन, मान लीजिए जैसे जा रही है थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो गई। बेंडिंग हो जाती है। पाइप फिटिंग में कुछ लगा देते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन कुछ लगा देते हैं जैसे ऑफिस मीटर, तो उसमें लॉस होता है। तो सब लॉस के बारे में जानेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट, देखिए V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2G। ध्यान रखिएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर नहीं है,
ऑप्शन में ऐसा मिलेगा आपको V1 माइनस V2 का स्क्वायर, तो इसको नहीं ध्यान देना, पूरे का स्क्वायर है। लॉस ऑफ हेड ड्यू टू सडन कंट्रैक्शन, देखिए एंट्री का वेलोसिटी नहीं दिया है, 0.5 है, V2 स्क्वायर बाई 2G। अगला है लॉस ऑफ हेड एट द इंट्रेंस ऑफ पाइप, तो इंट्रेंस पाइप का भी उतना ही है, 0.5 V स्क्वायर बाई 2G। लॉस ऑफ हेड एट द एग्जिट ऑफ पाइप, ये भी इक्वल है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होती है? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होती है सम ऑफ प्रेशर हेड एंड डॉटम हेड। टोटल एनर्जी लाइन क्या होती है? प्रेशर हेड, डेटम हेड और काइनेटिक हेड। टोटल में काइनेटिक हेड ऐड हो जाता है। ये आपका कोई लिक्विड कंटेनर है, तो अगर हम टोटल एनर्जी लाइन बनाएं तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन के थोड़ा सा ऊपर आएगा। तो बच्चों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और इसका दूसरा पार्ट हम लेके आएंगे। उसमें थोड़ा सा जो इसका पार्ट बचा है फ्लूइड मैकेनिक्स का और फ्लूइड मशीनरी का, और जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको मैं एक अलग वीडियो में बना दूंगा। इस तरह से पूरी फ्लूइड आपकी रिवाइज हो जाएगी। और 15 क्वेश्चन आता है, 15 में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है कि आप ना कर पाएँ। थैंक यू दोस्तों।